क्या आप भी लोगों से बात करते समय बीच में अटक जाते हो और यह सोचने लगते हो कि आपको आगे क्या बात करनी है? क्या आप यह नहीं समझ पाते हो कि बातचीत को शुरू कैसे करें? क्या आप बातचीत के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कैसे करना है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 कम्युनिकेशन की टेक्निक्स बताऊंगा जो अगर आपने एक बार सीख ली, उसके बाद आप कम्युनिकेशन के मास्टर बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप किसी से भी बात कर पाओगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको कभी यह नहीं सोचना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति से क्या बात करनी है। आपको कभी किसी से बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक क्वालिटी कन्वर्सेशन ड्राइव कर पाओगे जिससे लोग आपको पसंद करेंगे। नंबर 1, क्वालिटी। अगर आप किसी के साथ भी एक क्वालिटी कन्वर्सेशन ड्राइव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने कन्वर्सेशन में से उन अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स को हटाना होगा। ऐसे शब्द जिन्हें आप बार बार यूज तो करते हो लेकिन इनका कोई मतलब नहीं निकलता, जैसे कि यार। कई लोग और नॉर्मली बहुत बोलते हैं, तो अगर आप इस तरह के अनवांटेड वर्ड यूज करते हो तो उन्हें अपने कन्वर्सेशन से हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर 2 सेंटेंस लेते हैं, आप देखना है किसमें ज़्यादा क्वालिटी है। एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, और आप इस तरह आंसर देते हो, मैं अपने फ्री टाइम को यूज़ करता हूँ कुछ नया सीखने के लिए, इसलिए नॉर्मली तो मैं यूट्यूब देखता हूँ ताकि मैं कुछ अच्छा सीख पाऊँ। बाकी कभी कभी इंस्टाग्राम भी चेक कर लेता हूँ, और यार अगर फ्री टाइम ज़्यादा होता है तो मैं कोई मूवी देख लेता हूँ, और ज़्यादा ही फ्री टाइम होता है तो कोई एनीमे देख लेता हूँ। बाकी नॉर्मली मैं अपने फ्री टाइम में यूजुअली फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद करता हूँ। अब अगर आप इसी बात को कुछ इस तरह से बोलें कि मैं अपने फ्री टाइम में यूट्यूब देखता हूँ ताकि मुझे कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिले, और कभी कभी इंस्टाग्राम भी चेक कर लेता हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा ही फ्री टाइम होता है तो मैं कोई मूवी देख लेता हूँ, और ज़्यादा फ्री टाइम है तो कोई एनीमे देख लेता हूँ। यूजुअली मैं अपने फ्री टाइम में फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद करता हूँ। अभी आपने दोनों सेंटेंस पर ध्यान दिया होगा। सेकेंड सेंटेंस में बहुत ही सिंपली, कॉन्फिडेंट और क्वालिटी के साथ बात को कन्वे किया गया है। सेकेंड सेंटेंस में अभी भी एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप, और वह है हमारे वीडियो की दूसरी टेक्निक जो है पॉजेस। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मतलब थोड़ा रुक कर बोलना। आपने कई ग्रेट लीडर्स की स्पीच सुनी होगी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपने नोटिस किया होगा कि वह जब भी अपनी स्पीच देते हैं वह हमेशा थोड़ा अपने भाषणों में रुक रुक कर बोलते हैं। इससे उनकी बात में वजन आता है और सस्पेंस क्रिएट होता है, जिससे लोगों का फोकस उन्हीं पर रहता है कि वह आगे क्या कहने वाले हैं, इसलिए लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। और अगर आप भी ग्रेट स्पीकर्स, कम्युनिकेटर्स की तरह यह टेक्निक अपनी कम्युनिकेशन में अप्लाई करोगे तो आप इसे बहुत ही कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल साउंड करोगे। अब बारी आती है हमारी तीसरी टेक्निक की, जो है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो एक के बाद एक सवाल दागने लगते हैं, जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है, आपको आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग आना चाहिए। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है, और इस तरह से क्वेश्चन करना है कि जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुल के एक्सप्लेन करते हुए आंसर दे पाए, ताकि आप उसमें से टॉपिक उठाकर बातचीत को कंटिन्यू कर पाओ। और जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करोगे, इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, तो कन्वर्सेशन का कंट्रोल आपके पास रहेगा। आप जिस तरह चाहे उस तरह से कन्वर्सेशन को ड्राइव कर पाएंगे। अब यहाँ एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि राइट क्वेश्चनिंग किस प्रकार से कर सकते हो आप। नंबर 1, अगर आप किसी से पूछते हो कि आप क्या काम करते हैं, अब यह एक सिंपल बोरिंग क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप इसे इस तरह से पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको सामने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद आपको उनके बारे में अंदाज़ा लगाते हुए उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है। जैसे, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन लगते हो, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करते होंगे। अगर आपका अंदाज़ा गलत है तो वो आपको करेक्ट कर देंगे, नहीं यार मेरा काम तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं तो इस तरह का काम करता हूँ, एंड सो ऑन। और अगर आप बिल्कुल सही हुए तो रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा, आपको कैसे पता, मेरा काम बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड सो ऑन। यह एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग जो अपने काम को पसंद करते हैं वह अपने काम के बारे में बात करना चाहेंगे। अगर कोई बिजनेस करता है तो वह अपने बिजनेस के बारे में बात करना चाहेगा, और ज़्यादातर लोग जो अपने काम को पसंद नहीं करते हैं वह तो डेफिनेटली अपने काम के बारे में बात करना चाहेंगे, उसकी कमियां गिनाएंगे, अपने दुख बताएंगे आपको, और अगर आप उन्हें पेशेंटली सुनोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और इस तरह से आपकी बॉन्डिंग बन सकती है।
क्योंकि हम सब चाहते कि कोई हमें सुने, हमें समझे और हमारी अच्छी बात हो तो हम उसे भी शेयर करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वह किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ के इवेंट शेयर कर पाए। लोग बात करना चाहते हैं, आपको बस सही क्वेश्चन पूछना है और लोग अपने आप जवाब देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको बहुत ज़्यादा बात करनी ही नहीं होती है, आपको बस सामने वाले व्यक्ति को ट्रिगर करना है। जैसे जैसे आप ट्रिगर करोगे सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। आपके बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाएगा अगर आपने सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी, उन्हें समझा। इस तरह की टेक्निक का यूज़ एस्ट्रोलॉजर्स, मेंटलिस्ट, इल्यूशनिस्ट करते हैं और आप इस ट्रिक में फंस भी जाते हो, क्योंकि वह लोग सिर्फ जनरल स्टेटमेंट देते हैं। जैसे कि अगर वह आपके बारे में बात कर रहे होंगे तो आपको बताएंगे कि आप जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि आपको मौके नहीं मिलते हैं। अगर आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन आपको लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि यह चीज़ लगभग सभी के साथ होती है और 99% लोगों के साथ ये स्टेटमेंट्स फिट बैठ जाते हैं और जो 1% होते हैं वो तो वैसे भी एक्सेप्शंस होते हैं। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में ही दूसरा तरीका यह है कि आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि आप किसी से क्वेश्चन करते हो कि आपको क्या काम करना पसंद है। अब यह एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप इसी को अपनी कहानी बताकर इस तरह से पूछ सकते हो, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना पसंद है लेकिन क्योंकि मैं अपने जॉब में पहले बहुत बिजी था इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस डिजिटल मार्केटिंग में ही अपना करियर बनाने पर है। वैसे आपको क्या करना पसंद है? क्योंकि हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहता है और उनमें से ज़्यादातर लोग आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं अटके हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। यह किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका विन विन है। अब आती है नंबर 4 की टेक्निक, गिविंग इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में कम से कम इतनी जानकारी तो देनी ही है कि सामने वाला व्यक्ति उसमें से कुछ टॉपिक उठाकर कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर पाए। जैसे अभी आपने इससे पहले देखा कि जो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से क्वेश्चन के लिए किया गया था, जैसे एग्जांपल के लिए जनरली हम जब किसी से मिलते हैं तो एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो। उसका हम एक शब्द में आंसर देते हैं अपने शहर का नाम बताकर, और फिर धीरे धीरे बात और बताओ और सुनाओ पर आ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो तो आपको अपने सिटी के साथ वहाँ की कोई फेमस प्लेस या कोई फेमस चीज़ एसोसिएट करके बता सकते हो। जैसे महाकाल की नगरी उज्जैन से हूँ, यहाँ पर पूरे इंडिया से लोग आते हैं घूमने। आप कभी आए हो यहाँ पर? अब यहाँ किस तरह से टॉपिक निकाला जा सकता है। आप उज्जैन शहर के बारे में बात कर सकते हो, आप महाकाल के बारे में बात कर सकते हो, इंडिया के बारे में बात कर सकते हो, घूमने के बारे में बात कर सकते हो। इस तरह से आप एक इंटरेस्टिंग और क्वालिटी कन्वर्सेशन ड्राइव कर सकते हो। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, अपने शहर से रिलेटेड कोई कहानी सुना सकते हो। जैसे उज्जैन में कोई भी नेता जो सत्ता में होता है वह यहाँ रात नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ के राजा महाकाल है और लोग इसलिए कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह सामने वाले व्यक्ति को इतनी इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है कि वह उसमें से कोई टॉपिक उठाकर आपसे बात कर सके, या अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसे ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। और इसी तरह आप अगर कोई कन्वर्सेशन एंड करना चाहते हो तो आपको जितना हो सके शॉर्ट में आंसर देना है, जिससे यह सिग्नल जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो बात करने में। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको अभी भी बातचीत को कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत आएगी, तो अभी जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ उससे सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यह टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है। टेक्निक नंबर 5, पैरटिंग। आप जिससे भी बात कर रहे हो आपको उनके कहे गए शब्दों में से बस 2-3 शब्द को एक क्वेश्चनिंग टोन में रिपीट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि मैंने कल एक बहुत ही अमेजिंग पिक्चर देखी थी, तो आप कहोगे अमेजिंग पिक्चर? तो उनका जवाब क्या होगा? हाँ यार, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर थी, उसमें प्रोटैगनिस्ट के साथ बहुत बुरा हो लास्ट में। तो आप कहोगे बहुत बुरा हुआ? हाँ, लास्ट में उसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी और वह बिल्कुल ही अकेला हो गया। गर्लफ्रेंड मर गई थी? इस तरह से अगर आप बात करोगे तो वह आपको पूरी पिक्चर की कहानी सुना देगा। इस तरह से आप घंटों तक बातें कर सकते हो और आप दोनों ही बोर नहीं होंगे।